नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के साथ एक और समस्या यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, विच इज़ व्हाट कि भैया यूएस के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि यूएस के इन्फ्लुएंस से लगाया गया है, तो हाँ, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर है। लेकिन मैक्सिको ने जो इसकी एक तरीके से कह सकते हो सफाई दी है, वो ये कहा है कि हम जिनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, जिन देशों के साथ, उन देशों के साथ हमने यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किया है। अब आपको ये पता है ट्रेड अग्रीमेंट लटका हुआ है भारत और अमेरिका का, उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना है। इस वजह से अब मैक्सिको भी इस तरीके से मैक्सिको के द्वारा दबाव बनाने का ट्राई किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसके क्या संभावित कारण भारत को झेलने पड़ेंगे और भारतीय बाजार में कैसी उथल पुथल आने वाली है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो चलिए देखते हैं, हर जगह पर ये न्यूज थी भाई, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये न्यूज। तो मैक्सिको की संसद ने बोला है कि उन देशों पर आयात शुल्क हम 5 से 50% तक बढ़ाएंगे जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, जो मैं की हूँ, और ये 1 जनवरी 2026 से कदम लागू हो जाएगा। भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो प्रमुख एशियाई देश हैं, इन पर ये लगा है। चलो भैया, भारत पर प्रभाव, तो निर्यात पर तगड़ा झटका अब लगने वाला है दोबारा से, क्योंकि ड्यूटी 20% से बढ़कर के अब 50% हो जाएगी। यानी कि व्यापारी घबराएंगे जो मैक्सिको में काम कर रहे हैं या मैक्सिको से व्यापार कर रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं भैया हम क्या करें, लेबर छोड़ करके जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो डायरेक्ट प्रभाव है जो देखने को मिलेगा, इकोनॉमी नीचे आएगी। फॉक्सवैगन, ह्यूंडई, निसान, स्कोडा ऑटो और मारुति जैसी जो कंपनियां हैं, इनके निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा, ये महंगी होंगी। भारत में मैक्सिको का निर्यात 5.3 अरब डॉलर है, जिसमें से 1 अरब डॉलर लगभग 9,000 करोड़ सिर्फ कारों का हो जाता है। भारत से मैक्सिको को भेजी जाने वाली कारों में 50% आपकी स्कोडा ऑटो की है। मैक्सिको भारतीय कारों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब के बाद मैक्सिको भारतीय पैसेंजर कारों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। टैरिफ बढ़ने पर भारतीय कारें मैक्सिको में प्रतिस्पर्धा खो सकती हैं। भारतीय कंपनियों की लागत व उत्पादकता पर इसे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैक्सिको में बिकने वाली ज्यादातर भारतीय गाड़ियां छोटी और बजट श्रेणी में है, जिससे कि महंगे होने से उनको घाटा हो जाएगा अगर वो क्योंकि टैरिफ 50% बढ़ गया भाई, 30% रेट बढ़ जाएगा कारों का मैक्सिको में, फिर लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, यहाँ हमारा ठप हो जाएगा सारा बिजनेस। ठीक है, इससे भारतीय यूनिट्स की उत्पादकता, ऑर्डर और रोजगार पर दबाव पड़ेगा। मैक्सिको ने ये कदम क्यों उठाया, तो उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ से स्थानीय इंडस्ट्री को फायदा देना चाहते हैं, लाखों नौकरियां हमारे यहाँ बचेंगी, देश में ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होगा, सरकार को अगले साल करीब 3.76 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिससे बजट हम कम करने में मदद करेंगे। ये बोला गया है क्लाउडिया शिनबाम के द्वारा, राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की, और ये जो राय दी गई है कि यूएस से इधर ट्रांसफर हुई है भाई साहब। चलिए, घरेलू उद्योग और रोजगार को बढ़ावा, वो चाहते हैं कि हाँ अपने यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा दे। अमेरिका का दबाव या ट्रेड पॉलिसी, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ट्रेड डील चल रही है, तो इसी बीच हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी उनको भी, और इसी ट्रेड डील ये जो इनकी फाइनलाइज हुई है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन मैक्सिको से फैक्ट्रियां लगा करके अमेरिकी बाजार में सामान भेजता है। मैक्सिको द्वारा 50% टैरिफ लागू करना अमेरिका के दबाव को कम करेगा और व्यापारिक जो संबंध है इसमें सुधार करेगा। वैश्विक सप्लाई चेन पर संभावित प्रभाव, तो एशियाई देशों की लागत बढ़ेगी। साथ ही साथ मैक्सिको में जो उद्योगपति उन्होंने चेताया है कि टैरिफ बढ़ने से आयातित सामग्री महंगी होगी, जिससे कि उत्पादन लागत बढ़ेगी, महंगाई की संभावना बढ़ेगी। चीन पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार निर्माता जैसे कि BYD, MG हाल ही में मैक्सिको में ऑपरेशन बढ़ाए थे उन्होंने, तो उन्होंने जो ऑपरेशन बढ़ाया था, पैसा इन्वेस्ट किया था, वो डूबने की कगार पर है। भारत के सामने चुनौती है कि निर्यात बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा कम होगी, वैकल्पिक बाजार अब हमें खोजना पड़ेगा, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। भारत मैक्सिको व्यापार संबंधों में तनाव आएगा, घरेलू उत्पादन प्रभावित होगा, और FTA की आवश्यकता पर अब जोर दे दिया गया है कि दोनों लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करो। चलो टैरिफ को जानते हैं, तो टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है, विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। घरेलू मार्केट में विदेशी सामान फिर महंगे हो जाते हैं। टैरिफ सरकार की इनकम को बढ़ाता है और इसका मकसद होता है कि घरेलू प्रोडक्शन को हम बढ़ावा दें और देशों का जो उद्योग है उसको स्थिर किया जाए। भारत मैक्सिको संबंध की बात करते हैं तो 1950 में हम दोनों के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मैक्सिको भारत का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो जाता है। 2024 में हमने 11.7 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, जिसमें से भारत का निर्यात 8.9 बिलियन डॉलर है, मैक्सिको का निर्यात 2.8 डॉलर है।
भारत का निर्यात सबसे ज्यादा होता है फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स पर, जबकि मेक्सिको का निर्यात होता है कच्चा तेल को लेकर के। मैक्सिको में 8,000 प्लस भारतीय आबादी है और भारतीयों की, ठीक है, मैक्सिको में जो लोग रहते हैं इंडियंस, और मैक्सिको में 200 प्लस कंपनियां जो भारतीय हैं वो लगी हुई हैं। तो दिस इज ऑल ओवर द थिंग जो अभी हमारा श्रिंक होने वाला है और एक और झटका इंडिया को लगने वाला है। तो आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस देश ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।